राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम भिवानी जिला पढ़ने वाले हैं। HSSC ने भिवानी से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने 3 जिले करनाल, जींद और झज्जर बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको जाके जरूर देख लेना। जिला दर्शन की सीरीज से हम 70 से 80% हरियाणा जीके को कवर कर लेंगे। ये क्लास HSSC का कोई भी एग्जाम है, CET का है, HTET का है या फिर हरियाणा पुलिस का है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को पूरी ज़रूर देखना। और जो भी PDF के लिए बोल रहे हैं भाई इन क्लासेस की PDF नहीं मिलेगी, खुद से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में हम भिवानी जिला पढ़ने वाले हैं, जिसको हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है भिवानी। इस भिवानी जिले की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को की गई थी। इस दिन हरियाणा के 2 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से थे? भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत दोनों जिलों की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई थी। अगर हम भिवानी जिले के संस्थापक की बात करें तो राजपूत शासक था नीमपाल तंवर। इसने भिवानी जिले को बसाया था। और नीमपाल की पत्नी का नाम क्या था? बानी था। बानी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? भिवानी पड़ा है। सबसे पहले इसका नाम क्या था? बानीग्राम। बानीग्राम से बयानी, फिर ब्याणी, उसके बाद भिवानी, इस तरह इसका नाम भिवानी पड़ गया। तो याद रखना भिवानी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बानीग्राम। किसके नाम पर पड़ा है? बानी देवी के नाम पर पड़ा है। संस्थापक कौन है? नीमपाल तंवर। और स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले कौन कौन से बनाए गए हैं? भिवानी और सोनीपत। अगर हम मंडल की बात करें तो भिवानी जिला कौन से मंडल के अंदर आता है? रोहतक मंडल के अंदर आता है। रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। टोटल हरियाणा में 6 मंडल हैं, जिनको याद करने की ट्रिक क्या थी? घर के F। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ये 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। जो रोहतक मंडल है ये सबसे बड़ा मंडल है और इसमें 5 जिले आते हैं। एक तो रोहतक खुद आता है, भिवानी, दादरी, झज्जर और सोनीपत, ये 5 मंडल के अंदर आते हैं। अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानी जिला, हिसार और महेंद्रगढ़, इन दोनों को काटकर कौन सा जिला बनाया गया है? भिवानी जिला बनाया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था? भिवानी था। लेकिन 1 दिसंबर 2016 को भिवानी जिले से दादरी जिला अलग कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया? सिरसा हो गया। तो याद रखना पहले सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था? भिवानी। लेकिन भिवानी से अलग कर दिया दादरी 2016 में किया था। अगर हम बात करें भिवानी जिले की सीमा किस किस जिले के साथ लगती है? भिवानी के उत्तर में कौन सा है? हिसार है। पूर्व में रोहतक और चरखी दादरी। और यहाँ पर भिवानी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो भिवानी की सीमा किस किस के साथ लगती है? हिसार, रोहतक और दादरी। भिवानी के अंदर उपमंडल कौन कौन से हैं? भिवानी, लोहारू, तोसाम और सिवानी, 4 उपमंडल हैं भिवानी की। अगर हम भिवानी के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भिवानी के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। बवानीखेड़ा, लोहारू, तोसाम और भिवानी, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट 2 कौन कौन से हैं? एक तो बवानीखेड़ा है और दूसरा तोसाम है। जो हमारी 15वीं विधानसभा के अभी चुनाव हुए थे उसमें भिवानी से कौन जीते थे? घनश्याम सराफ। बवानीखेड़ा से कौन बने थे? कपूर सिंह। लोहारू से कौन बने थे? राजवीर फरटिया। तोसाम से कौन बनी है? श्रुति चौधरी। सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहाँ से? तोसाम का है। तोसाम सीट से कौन जीती हैं? श्रुति चौधरी। और इनको अभी नायब सिंह सैनी का जो कैबिनेट है उसके अंदर जगह मिली है श्रुति चौधरी को। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अभी किस चीज़ की मंत्री बनाई गई है? महिला और बाल विकास विभाग है, उसकी मंत्री कौन बनाई गई है? श्रुति चौधरी बनाई गई है। तो याद रखना हमारा जो महिला बाल विकास मंत्री है वो कौन हो जाएंगे? श्रुति चौधरी। और कौन सी सीट से जीती हैं? तोसाम सीट से जीती हैं। जो बवानीखेड़ा है यहाँ से कौन जीते हैं? कपूर सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? एक आरक्षित सीट है। भिवानी से आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? बवानीखेड़ा। करनाल पड़ा था, करनाल से आरक्षित सीट कौन सी थी? नीलोखेड़ी। जींद से आरक्षित सीट कौन सी थी? नरवाना। झज्जर जिले से आरक्षित सीट कौन सी थी? झज्जर खुद एक आरक्षित जिला था। और भिवानी से कौन सी हो जाएगी? बवानीखेड़ा। जो ये बवानीखेड़ा है ये हरियाणा की सबसे
छोटी आरक्षित सीट है, ये भी याद रखना। और इम्पोर्टेंट कौन सा है यहाँ से, तो साम सीट से श्रुति चौधरी। जो हरियाणा का कैबिनेट है उसके अंदर दो महिलाओं को जगह मिली है, एक तो श्रुति चौधरी और दूसरी है आरती राव। आरती राव को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, स्वास्थ्य का, और श्रुति चौधरी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ग्रुप सी में मुझे कौन सी पोस्ट मिली है, तो मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं भिवानी जिला पढ़ाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि मुझे कौन सी पोस्ट मिली है। तो जो महिला बाल विकास विभाग है इसके अंदर फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट मिली है मुझे, लेवल 6 की। अगर आप भी बहुत अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितनी भी क्लासेज मैं लेती हूँ सारी की सारी क्लासेज हैं उनको देखा करो, उनके खुद से नोट्स बनाया करो, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना, जो श्रुति चौधरी है बाल और महिला विकास विभाग है इसकी मंत्री बनाई गई हैं, तो साम सीट से ये जीती है। मैं तो इस क्वेश्चन को नहीं भूलने वाली हूँ क्योंकि ये तो हमारी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं। आरती राव को कौन सा मिला है, स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा कैबिनेट है, इसमें कितने मंत्री बन सकते हैं ये हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी सीट होती है ना उसका 15% कर देते हैं। तो हमारी विधानसभा की सीट कितनी है, 90 का अगर हम 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 आएगा। तो यानी कि हम 14 मंत्री बना सकते हैं। तो जो नयाब सिंह सैनी है उसके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल होंगे, 14 मंत्री शामिल होंगे, जिनमें से 2 महिलाएं हैं, श्रुति चौधरी और आरती राव। सबसे छोटी विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी, भवानी खेड़ा भिवानी की। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, रतिया फतेहाबाद की। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक जरूर करके जाया करो, और कमेंट करके नू भी जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी है। 4-5 बच्चे हैं जो डेली कमेंट करके ये बताते हैं कि क्लास कैसी लगी है। बस वे कमेंट जो भी करता है उसके सारे कमेंट मैं देखती हूँ, और उन्हीं कमेंट तक थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ कि सब कमेंट कर रहे हैं, सब ने क्लास अच्छी लगी, इसलिए मैं आगे क्लास बनाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करा करो। आगे है भिवानी के उपनाम। भिवानी को क्या कहकर पुकारा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस। भिवानी से बहुत ज़्यादा बॉक्सर हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। जो जगदीश हैं उन्होंने वहाँ पर क्या खोला है, बॉक्सिंग क्लब भी खोला है। और भिवानी से बहुत सारे बॉक्सर आते हैं, इसीलिए बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है, भिवानी को बोला जाता है। हरियाणा की छोटी काशी भी किसे बोला जाता है, भिवानी को बोला जाता है। भिवानी में मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मंदिरों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे बोला जाता है, भिवानी को बोला जाता है। छोटी काशी हरियाणा में 2 हैं, एक तो भिवानी, दूसरी है कैथल। भिवानी से अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर में ये पूछा जाएगा कि मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, भिवानी आंसर हो जाएगा। कैथल वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे बोला जाता है, कैथल को बोला जाता है, क्योंकि कैथल में नवग्रह कुंड है जो युधिष्ठिर ने बनवाए थे। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मंदिरों का शहर भी कौन सा हो जाएगा, भिवानी। धर्मार्थ न्यासों का शहर भिवानी। मिनी क्यूबा भिवानी को बोलते हैं। सिटी ऑफ वार हीरोज, ये सारे क्या हैं, भिवानी के उपनाम हैं। अगर हम प्रजनन केंद्र की बात करें तो भिवानी के अंदर 2 प्रजनन केंद्र हैं। एक तो है चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है, कैरू गांव है भिवानी का, वहाँ पर स्थित है चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में, मोर व चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, लोहारू के अंदर स्थित है। और अभी एक और खोला गया था ऊंट प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर खोला गया है, सिरसा के अंदर खोला गया है। झज्जर जिला पढ़ाया तब बताया था सजावटी मछलियों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है, झज्जर के अंदर खोला गया है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, मोरनी के अंदर स्थित है। गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है, पिंजौर पंचकुला के अंदर खोला गया है। तो ये सारे प्रजनन केंद्र है मेन जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम चिड़ियाघर के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से हैं, रोहतक का चिड़ियाघर, पीपली का चिड़ियाघर और भिवानी चिड़ियाघर। जो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है वो कौन सा हो जाएगा, भिवानी का चिड़ियाघर है, वो सबसे छोटा है हरियाणा का। सबसे बड़ा कौन सा है, रोहतक का चिड़ियाघर है। जो तलियार झील है वहाँ पर है, ये रोहतक का चिड़ियाघर 1987 में बनाया गया था, और भिवानी का 1982 में बनाया गया था। पीपली चिड़ियाघर ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। तो हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं, रोहतक में है, पीपली और भिवानी। रोहतक का सबसे बड़ा है और भिवानी का सबसे छोटा है। अगर हम भिवानी के पर्यटन स्थल की बात करें तो रेड रोबिन कहाँ पर है, बयां भिवानी के अंदर स्थित है। ये 2 सेम हैं, रेड रोबिन और रेड बिशप। जैसे हमने पढ़ा था चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये दोनों सेम थे, तो दोनों याद रखनी है।
रेड बिशप और रेड रोबिन ये दोनों भी क्या हैं, सेम सेम है। रेड रोबिन कहाँ पर हो जाएगा, बयां भिवानी के अंदर। रेड बिशप कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसमें क्या है 20 और इसमें क्या है 5, गिनती गिनती वाले एक साइड हो जाएंगे। तो रेड बिशप कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला में। रेड रोबिन बयां में। भिवानी के अंदर एक स्टार स्मारक बनाया हुआ है और ये क्या है, ताराचंद महाराज का समाधि स्थल है। और ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पहले पूछा था, ग्राम सचिव के पेपर में पूछा था 2021 वाले में, कि स्टार स्मारक है वो किसका समाधि स्थल है, ताराचंद महाराज का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। भिवानी के अंदर मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से पेपर में कौन सा पूछा जाया करे, भूतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है, भिवानी के अंदर स्थित है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये जींद के अंदर है। भूतों का मंदिर भिवानी के अंदर है। जो ये भूतेश्वर मंदिर है, जींद का जो रानी तालाब है उसके बीच में बनाया गया है ये मंदिर, भूतेश्वर मंदिर। इसमें भोले बाबा की मूर्ति है और उसी को क्या बोलते हैं, भूतेश्वर मंदिर है। ये ऐसे नहीं कि वहाँ पर भूत घूमे हैं, भोले बाबा की मूर्ति है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, भूतेश्वर मंदिर बोलते हैं। और भूतों का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, भिवानी के अंदर हो जाएगा। आगे है भिवानी के मेले। देवसर भिवानी का एक स्थान है, यहाँ पर देवी माता का मेला लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, देवसर का मेला कहाँ पर लगता है, भिवानी देवसर के अंदर लगता है। मूंगीपा धाम है, ये तो शाम के अंदर है और यहाँ पर क्या लगता है, मूंगीपा बाबा का मेला लगता है और ये पेपर में भी पूछा जाता है। दादी सती का मेला भी कहाँ पर लगता है, खरक भिवानी के अंदर लगता है। और ये सती का मेला, ये जो दादी सती स्थान है ये पलवल के अंदर भी है। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो भिवानी के अंदर कौन सा स्टेडियम है, भीम स्टेडियम है। भिवानी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, वो कौन सा है, मिताथल। पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है कि मिताथल किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भिवानी। मिताथल कहाँ पर है, भिवानी के अंदर स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पहला जो स्थान है वो कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। एचएसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं। मोहनजोदड़ो है ये किसके किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो यहाँ से याद रखना, हड़प्पा की 1921 दयाराम साहनी ने, रावी नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा के अंदर भिवानी में कौन सा स्थान है, मिताथल है। अगर हमसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है भारत के अंदर, तो कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी जो हिसार के अंदर स्थित है। यहाँ से बस सीधे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि बनावली कहाँ पर स्थित है, फतेहाबाद में है। मिताथल कहाँ पर है, भिवानी में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। तो इस तरह सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मिताथल है वहाँ से हमें क्या मिले थे, समुद्रगुप्त के सिक्के, कुषाणकालीन मुद्राएं, ये दोनों हमें कहाँ से मिली थी, मिताथल भिवानी से मिली थी। जो समुद्रगुप्त है इसको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्के जो वीणा बजाते हुए हैं ये कहाँ पे मिले हैं, मिताथल भिवानी के अंदर मिले हैं। आगे हम बात करते हैं योधोय गणराज्य की। जो भिवानी की नौरंगाबाद के अंदर कौन सा स्थित था, योधोय गणराज्य स्थित था। हरियाणा के अंदर 4 गणराज्य हैं, कौन कौन से, एक तो योधोय गणराज्य हो जाएगा, कुनिंद गणराज्य, अगर गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य। ये 4 गणराज्य थे हरियाणा के अंदर। पेपर में क्या पूछा जाएगा, कुनिंद गणराज्य कहाँ पर था, मतलब कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्बाला। कुनिंद गणराज्य कहाँ पर था, अम्बाला के अंदर था। अगर गणराज्य अगरुआ के अंदर। अर्जुनायन गणराज्य कहाँ पर था, महेंद्रगढ़ के अंदर। और योधोय गणराज्य कहाँ पर था, नौरंगाबाद भिवानी के अंदर स्थित था। इस नौरंगाबाद का जो पहले नाम था वो कौन सा था, प्रकृतनाथ था। और योधोय गणराज्य कहाँ पर मिलता है, इसका वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। तो याद रखना हरियाणा के 4 गणराज्य कौन कौन से हैं। आगे है भिवानी के शिक्षण संस्थान, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है, भिवानी के अंदर बनाई गई है। 2014 में ये बनाई गई थी। जो बंसीलाल है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ था। इसीलिए भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी खोली गई है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए बंसीलाल स्टेडियम कहाँ पर है, तो उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाली गाँव रोहतक का है ये। वहाँ पर क्या बनाया गया है, बंसीलाल स्टेडियम बनाया गया है। भिवानी के अंदर स्टेडियम कौन सा है, भीम स्टेडियम है। लेकिन बंसीलाल स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा, लाली गाँव रोहतक। लेकिन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, भिवानी में 2014 में बनाई गई थी। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में कहाँ पर की गई थी, चंडीगढ़ के अंदर की गई थी। लेकिन 1981 में 1981 में
HBSC जो बोर्ड है इसको कहाँ पर शिफ्ट किया गया था? भिवानी के अंदर शिफ्ट किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना HBSC है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर स्थित है। और कब शिफ्ट किया था? 1981 में शिफ्ट किया था। हरियाणा का एकमात्र लेबोरेटरी स्कूल है, उसका नाम क्या है? एस राधाकृष्णन लेबोरेटरी स्कूल, और ये कहाँ पर है? भिवानी के अंदर स्थित है। वर्तमान में HBSC के चेयरमैन कौन है? VP यादव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? भिवानी का सुई गांव स्व प्रेरित आदर्श गांव है। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? 1937 में की गई थी। सबसे पुरानी टेक्सटाइल मिल है ये, कपड़े की मिल। हरियाणा में कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर खोली गई है? भिवानी के अंदर है ये। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी मार्केट रोहतक, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है। अगर कपड़े की सबसे बड़ी मंडी पूछी जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भिवानी। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर बनाया गया है? बापोड़ा गांव भिवानी का। हरियाणा में शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1983 में भिवानी के अंदर किया गया था। और ये क्वेश्चन HSSC पहले पूछ चुकी है, तो याद रखना हरियाणा में शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। आगे अगर हम लोहारू की बात करें तो लोहारू का पुराना नाम क्या हो जाएगा? लोहारूप। और इसके संस्थापक कौन है? नाव नहरदास। यहाँ से बस हमसे यही पूछा जा सकता है कि लोहारू का पुराना नाम क्या है? लोहारूप। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि पुराना नाम क्या है? लोहारूप। जो तोसाम है, भिवानी का एक शहर है तोसाम। तोसाम की स्थापना किसने की थी? तोसाराम ने की थी। तोसाम से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं? हरियाणा का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तोसाम के अंदर स्थित है। तोसाम की बारादरी, ये तोसाम के अंदर है। और इसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तोसाम हो जाएगा। अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? पिथौरा बोला जाता है। पृथ्वीराज रासो, इनकी जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पेपर में पूछा जाया करे कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर है? तोसाम के अंदर स्थित है। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें ये जीत गए थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें ये हार गए थे। दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ किए थे। पहले युद्ध में जीत गए थे, दूसरे युद्ध में हारे थे। पृथ्वीराज चौहान ने असीगढ़ का किला भी बनवाया था आसी के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स पृथ्वीराज चौहान से पेपर में पूछे जाते हैं। तो शाम की पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर क्या लगा रखा है? वायरलेस रिपीटर एंटीना लगा रखा है। और ये क्वेश्चन कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो तोसाम पर्वत श्रृंखला, इसको खनक हिल बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र ये कवर करता है? तो 3 रिपीटर एंटीने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो तोसाम पर्वत श्रृंखला, जिसको खनक हिल बोला जाता है, दूसरा रेवाड़ी के अंदर है, और तीसरा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था कि तोसाम पर्वत पर वायरलेस एंटीना का संकेतक क्षेत्र है, यानी कि जो तोसाम पर्वत पर ये खनक हिल है, यहाँ पर क्या लगा रखा है? वायरलेस एंटीना लगा रखा है। ये एंटीना किन किन क्षेत्रों तक संकेत पहुँचाता है? तो उसमें 3 ऑप्शन दे रखे थे, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो याद रखना जो खनक हिल है ये किस किस क्षेत्र को कवर करता है? भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इन नक्षत्रों को कवर करता है, यहाँ पर संकेत पहुँचाता है। तो 3 वायरलेस एंटीने हैं, खनक हिल रेवाड़ी के अंदर तकड़ी हिल पे, और सराहन हिल हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये तीनों याद रखना। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछ रखा था। आगे भी क्या पता पूछ ले, एक बार पूछ लिया आगे के चांस हो जाते हैं पूछने के। तो याद रखना ये तीनों के तीनों। जो ये तकड़ी हिल है ये किस किस को कवर करता है? ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूंह, इन क्षेत्रों को कवर करता है। आगे है भिवानी के प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले हम बात करेंगे बंसीलाल के बारे में। जो बंसीलाल है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1927 को हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 28 मार्च 2006 को हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन हमसे कोई नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकते हैं कि बंसीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ। डेट नहीं पूछते हैं कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी।
तो याद रखना बंसीलाल गोलागढ़ भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ था। बंसीलाल को क्या कहकर पुकारा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष। अगर भारत का लौह पुरुष पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी किसे बोला जाता है? बंसीलाल को बोला जाता है। बंसीलाल 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो 1968 से लेकर 1975 तक हरियाणा के सीएम कौन बने थे? बंसीलाल बने थे। 1975 से लेकर 1977 तक केंद्र में रक्षा मंत्री बने थे। 1984 से 1986 तक केंद्र में परिवहन मंत्री बने थे। और दो क्वेश्चन जो बंसीलाल से बार बार पेपर में पूछे जाया करें, 1970 तक हरियाणा के हर एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया था? बंसीलाल ने किया था। और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाया करें कि 1970 में हरियाणा के हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया था? बंसीलाल ने किया था। बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी घोषित की थी? तमिल को घोषित की थी। और ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में पूछा जाया करें, हरियाणा की पहली जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? हिंदी। और दूसरी कौन सी घोषित की थी? तमिल घोषित की थी। लेकिन हुड्डा सरकार ने 2010 में क्या किया था? तमिल भाषा को हटाकर दूसरी भाषा किसको घोषित की थी? पंजाबी को घोषित की थी। तो याद रखना बंसीलाल ने दूसरी भाषा किसे घोषित किया था? तमिल को घोषित किया था। लेकिन अभी वर्तमान में हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? पंजाबी। बंसीलाल ने 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन भी किया था। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। जो हरियाणा विकास पार्टी है इसका गठन तो 1991 में हुआ था, लेकिन इस पे जो चुनाव है सबसे पहली बार कब हुए थे? 1996 में हुए थे। तो याद रखना 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? बंसीलाल ने किया था। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में कहाँ पर बनाई गई है? भिवानी के अंदर बनाई गई है। बंसीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? लाली गांव रोहतक के अंदर स्थित है। आगे हम बात करते हैं बनारसी दास गुप्ता की। इनका भी संबंध किस जिले से है? भिवानी जिले से है। एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। अपना देश पत्रिका किसने लिखी थी? बनारसी दास गुप्ता ने। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हरियाणा केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र है वो किसने लिखा था? बनारसी दास गुप्ता ने। ये पुस्तक है पंचायती राज क्यों और कैसे। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? बनारसी दास गुप्ता ने लिखी थी। आगे है पंडित माधव प्रसाद मिश्र। इनका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से है। और इन्होंने क्या लिखी थी? लड़की की बहादुरी, जो हरियाणा की प्रथम कहानी है। पेपर में पूछा गया था कि हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। और इसके रचनाकार कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी जिले से है। तुलसीदास शर्मा, इनका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो भिवानी जिले से है। इनकी 3 रचनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार HSSC पूछा करे, श्याम सतसई, मतवाली मीरा, भगत भारती। पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कलंगा गांव भिवानी के अंदर हुआ था। 4 सितंबर 1887 को हुआ था। पहले ये जो कलंगा गांव है ये रोहतक के अंदर आता था, लेकिन अब वर्तमान में कलंगा गांव भिवानी के अंदर आता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने एक पत्रिका निकाली थी, संदेश, 1930 में निकाली थी। पेपर में पूछा जाता है कि संदेश पत्रिका किसकी है और कब निकाली गई? 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाली थी। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज कहाँ पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। 1926 में हरियाणा का पहला जो कॉलेज खोला गया था वो कौन सा था? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज था। लीलाराम। लीलाराम का संबंध किस खेल से है? कुश्ती खेल से है। लीलाराम ने 1928 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें क्या जीता था? गोल्ड जीता था। हमसे सीधा पेपर में ये पूछा जाएगा कि लीलाराम का संबंध किस खेल से है? कुश्ती खेल से है। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लीलाराम हो जाएंगे। पेपर में एक क्वेश्चन खेल खिलाड़ियों से जरूर पूछा जाएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ये खेलों वाले क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर ध्यान रखने हैं। आगे है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का खेल कौन सा है? बॉक्सिंग। विजेंद्र सिंह ने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। उत्तराखंड राज्य पढ़ाया उसमें बता रखा है मैंने, जो अभिनव बिंद्रा उसका संबंध उत्तराखंड से है। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। और व्यक्तिगत रूप से भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। और दूसरा गोल्ड किसने दिलाया है? नीरज चोपड़ा ने, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के, उसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया था।
और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2024 के, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखना, विजेंद्र सिंह ने 2008 के ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और इनका खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है। अरविंद केजरीवाल का संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से है। शिवानी भिवानी से। भिवानी का जो बॉक्सिंग क्लब है, इसकी स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने की थी। जगदीश सिंह का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। कैप्टन हवा सिंह का संबंध भी किससे है? बॉक्सिंग से है। मनोज कुमार का, विकास कृष्ण का, इन सब का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। नीतू गणगस मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। नीतू गणगस का भी खेल कौन सा हो जाएगा? बॉक्सिंग हो जाएगा। और भिवानी के जो धनाना गांव है, वहाँ से ये संबंध रखती है नीतू गणगस। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें क्या जीता था? गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर हुए थे। आगे है अरुणा तंवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतू गणगस, अरुणा तंवर। अरुणा तंवर का खेल कौन सा है? ताइक्वांडो। और ये क्या है? एक दिव्यांग खिलाड़ी है। पैरा एशियन खेल हुए थे 2023 के, होंगजू चीन के अंदर हुए थे। उसमें इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता था अरुणा तंवर ने। और ये भिवानी जिले से संबंध रखती है। तो दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के खेल याद रखना। एक क्वेश्चन ये है कि हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर है। और इसका दूसरा नाम क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर बोला जाता है इसको। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कौन थे? हरियाणा के पूर्व राज्यपाल थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे हरियाणा के। तो कमेंट करके ये बताना कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था राज्यपाल के रूप में। जो भी इसका आंसर कमेंट करके बताओगा, मैं उसी की ही मानूंगी कि उसने पूरी क्लास देखी है। तो कमेंट करके सब ने ये बताना है कि राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का था। अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के हैं। और पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट करके सब ने ये बताना है कि क्लास कैसी लगी। और तुम लाइक और कमेंट करोगे तो उस टाइम मैं मोटिवेट हूँ। ये नहीं है कि लाइक कमेंट करने तक मेरे पास पैसे आवे, ये है। मेरा तो चैनल बस मोनिटाइज हुआ है, पैसे वैसे कुछ नहीं आते, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए नोट्स बनाने हैं। वे भी सीईटी की तैयारी करेंगे अब, तो इसीलिए मैं अपने नए नोट्स तैयार कर रही हूँ और यही मैं थारे साथ शेयर कर दी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में शेयर करा करो। थैंक यू।